वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम इंटरमीडिएट हिस्ट्री का पेपर लेकर आए हैं, यानी इतिहास का पेपर। आप देख रहे हैं कि 2023 में इतिहास का पेपर किस तरह का पूछा गया था, तो हम उस पूरे पेपर को इस वीडियो में दिखाएंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एकदम से नज़दीक हैं, 22 फरवरी से स्टार्ट हैं। तो आप लोग एकदम मन लगाकर पढ़िए। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ते ही होंगे। और देखिए, ये 2023 का पेपर है। आप देख रहे हैं कि ये इतिहास का 2023 का पेपर है। देखिए, ये इतिहास है, ये 2023 का है, ना कोई फेक पेपर है, ना कोई फेक वीडियो है। और हम आपको दिखाएंगे कि इंटरमीडिएट में आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और टॉपर किस प्रकार अपनी कॉपी लिखते हैं, आपको कैसे लिखकर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, किस तरह का पेपर पूछा जाता है। ये हिस्ट्री का पेपर है, इतिहास का है। कितने बहुविकल्पी पूछे जाते हैं, कितने थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, यानी कितने अति लघु उत्तरी, कितने लघु उत्तरी, कितने दीर्घ उत्तरी और कितने विस्तृत उत्तरी। तो चलो हम बिना आपका समय वेस्ट किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो ये देखिए, आप जानते हैं कक्षा 10 में आप एग्जाम दे चुके हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। देखिए हैं, हाँ। इसके बाद दे रहा है यहाँ पर, देखिए इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, 10 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरी हैं, खंड गा में 6 लघु उत्तरी हैं, खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरी प्रश्न है तथा खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियों और 5 मानचित्रों संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सन्मुख अंकित हैं। दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से फाड़कर उस पर उत्तर अंकित दीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका मजबूती के साथ, ये मानचित्र का बता रहा है बेटा। चलो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के बहुविकल्पी पूछे गए थे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप कीजिए ताकि आपके समझ में आ सके और आप देख सकें, आपको अनुभव हो जाएगा कि 2023 में किस तरह का पेपर आया था। इतिहास का इंटरमीडिएट का पेपर है, इतिहास का आप देख सकते हैं, ये इंटरमीडिएट का पेपर है। देखो हम चलो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, जिसमें ये फर्स्ट पेज है, इसमें दिया है निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो हम अपनी फर्स्ट कॉपी में चलते हैं। हम इस तरह देखिए, पहले सर्वप्रथम इसको आप भरना, तो अब मैं आशा करता हूं कि आप इसको भरना जानते ही होंगे। इस कॉपी को देखो, इस कॉपी को सर्वप्रथम आप कक्षा 10 में जिस प्रकार भरेंगे, टेस्ट कॉपी है लेकिन इसी तरह की सेम टू कॉपी आती है। तो परीक्षार्थी का अपना अनुक्रमांक यहाँ पर फिल कर देना है। मान लीजिए किसी का अनुक्रमांक 22, 20, 44, 18 है। इस तरह हमने अंकों में भर दिया और इसको शब्दों में भरना, तो इससे बहुत से बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि किस प्रकार से भरा जाता है। हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं और वीडियो हमारे जो फतेहपुर एजुकेशन सेंटर की आईडी में है, उसमें है भी, आप देख लीजिए अगर आपको समझ में ना आया हो। देखो, इसको हम फिर से बता दे रहे हैं। इसको मान लीजिए आपको इस तरह भरना, जैसे मान लीजिए ये है 2 है, तो आपको 2 एक एक करके बेटा भरना, ठीक है। 2 लिखते नहीं बन रहा, इसीलिए हैंड राइटिंग में सुधार नहीं। देखिए 2, फिर 2, फिर 0, फिर 4, फिर 1, फिर 8। इस तरह से आपको एक एक अंक में इसको फिल कर देना है बेटा, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, विषय। तो हम किस विषय की चर्चा कर रहे हैं, इतिहास की, ठीक है। ये इतिहास का पेपर है, मान लीजिए इतिहास यानी हिस्ट्री, इतिहास, ठीक है। हाँ बेटा, इतिहास। इसके बाद प्रश्न पत्र संख्या भर लेनी है आपको। इसके बाद परीक्षा का तिथि एवं जिस भी तारीख को आपका परीक्षा हो, हम इसको रिक्त किए दे रहे हैं, खाली किए दे रहे हैं। जिस तारीख को आपको परीक्षा हो आपकी और जो भी दिन हो वो वहाँ यहाँ पर फिल करना। इसके बाद केंद्र का नाम, जो भी आपके केंद्र का नाम है, मान लीजिए आपका किसी केंद्र का नाम है राजकीय इंटर कॉलेज, ठीक है। राजकीय केंद्र का नाम जानते हो बेटा, जहां पर आपका सेंटर जाएगा, ठीक है। केंद्र का नाम राजकीय इंटर, ठीक है, जहां पर आपका सेंटर जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक, जो आपके वहाँ पर ड्यूटी लगी कक्ष निरीक्षक की, वो यहाँ पर वो करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद परीक्षा कक्ष यानी जिस कक्षा में आप बैठे होंगे उस रूम नंबर यहाँ पर डालना और यहाँ पर दिनांक डालनी, ठीक है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो हम आपका समय नहीं वेस्ट करेंगे। चलो पेपर की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर ये पेपर है। अब यहाँ पर बता रहा है कि मोहनजोदड़ो यानी निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। मोहनजोदड़ो, इसके बाद लोथल, सुरकोटदा, चनहुदड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो। आपको इनमें से एक को करना है। आपने अपनी कॉपी में यानी बुक में पढ़ा होगा। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2023 का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे फर्स्ट पेज में हम यहाँ पर ओपन करेंगे इसको। ठीक है, हाँ यहाँ पर हम ओपन करेंगे। देखो हमने यहाँ पर, और इसको लिखना किस प्रकार है, आपको बढ़िया से कॉपी सजानी है, बढ़िया से इस तरह। प्रश्नोत्तर संख्या खंड पहला का है ना बेटा, देखो यहाँ पर देखो थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है बेटा हमारे पास। देखो निम्नलिखित में से मृतकों का टीला कहा जाता है। नंबर 1 यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखी है ना, देखो प्रश्नोत्तर संख्या 1 यहाँ पर लिखी हुई है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन है कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को, यानी मोहनजोदड़ो ऑप्शन है तो इसमें मोहनजोदड़ो सही है, यानी मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का मूल नाम था। आप जानते हैं कि जो बुद्ध थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से बुद्ध का नाम सिद्धार्थ। टॉपर लोग इसी तरह अपनी कॉपी लिखते हैं और सजाते हैं। ठीक है बेटा, हाँ। अब इसके बाद तीसरा है, देखिए पेपर को इस तरह आप खोलेंगे, इस तरह इसमें जो तीसरा है, देखिए तीसरा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, यानी हरिसेन ने की थी। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर लिखा है प्रयाग प्रशस्ति। यहाँ पर देखिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। ठीक है बेटा, हाँ इस तरह से करना। इंटर वाले बच्चों के लिए ये हिस्ट्री का पेपर है बेटा 2023 का। ठीक है, हाँ। इसके बाद आपको करना है ये तीन हमने सॉल्व कर लिए। इसके बाद जो 4 नंबर है, इंडिका के लेखक कौन थे। इसमें नंबर 1 पर है, का नंबर पर है महात्मा गांधी, और खा नंबर पर है मेगस्थनीज, और ग नंबर पर है चाणक्य, और घा नंबर पर है चंद्रगुप्त। ठीक है, तो इसमें मेगस्थनीज थे। ठीक है, हाँ मेगस्थनीज थे। और यहाँ पर हमने लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या खंड का 4 नंबर में इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे। ठीक है बेटा, हाँ। अब चलो ये देखिए, अब इसमें कौन कौन से बचे हैं, अब इधर देखते हैं 5 नंबर में, देख लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर पर है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। आप जानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया हैं, उनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये हाँ दिल्ली में स्थित है। इसके बाद आता है सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी। 6 नंबर है बेटा ये वाला क्वेश्चन, हाँ। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी, अकबर ने अपनाई थी। ठीक है बेटा, सुलह ए कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी, ये ऑप्शन इसका का नंबर सही है। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर आता है अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए थे। यानी आप जानते हैं कि अशोक के सारनाथ में 4 शेर बनाए गए थे। ठीक है, गा नंबर सही है। रामायण के रचयिता कौन है। आप जानते हैं कि रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि हैं बेटा। ठीक है, वाल्मीकि, हाँ। रामचरितमानस ये तुलसीदास ने उसका जो हिंदी में व्याख्यान किया था, तुलसीदास नहीं कर देना, बहुत से बच्चे इसमें भ्रम हो जाते हैं। रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि हैं। ठीक है, हाँ 8 हो गए। देखो बेटा 8 साल हो गए, 10 आते हैं बहुविकल्पी। ठीक है बेटा, हाँ 1-1 नंबर के देखिए सारे 1-1 नंबर के होते हैं, 10 नंबर का बहुविकल्पी आता है। इसके अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा फटाफट, हाँ सब्सक्राइब की कंजूसी ना करना, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े। ठीक है, हाँ देखो हम इसको दिखाते हैं। 9 नंबर है, क्या है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ठीक है, हाँ क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है बेटा, हाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है बेटा, कलकत्ता में हुआ था। अब हमने सारे ये सॉल्व कर लिए, कौन से ऑब्जेक्टिव जो 2023 में पूछा गया था इतिहास के पेपर में। अब चलते हैं खंड खा, क्योंकि इसे 5 भागों में विभाजित है ना, हमने पढ़ा है कि खंड का में, वहाँ पर फर्स्ट पेज में हमने पढ़ा कि खंड का में बहुविकल्पी हैं, खंड का में अति लघु उत्तरी हैं, और फिर लघु उत्तरी हैं, फिर दीर्घ उत्तरी हैं, फिर विस्तृत उत्तरी हैं। ठीक है, हाँ। अभी देखिए खंड खा आता है। खंड खा में क्या है, पहला प्रश्न पूछ रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी। तो हम चलिए इसको भी देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। हाँ देखिए, इसको हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिखा भी है, हाँ आपको दिखाते हैं, रुक जाएंगे बेटा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इसका आंसर, जो आपका है ना ये, हाँ इसका आंसर हमने लिखा है, इधर देखिए आप। हाँ देखिए, आप थोड़ा देखने में कठिनाई हो रही होगी बेटा, क्योंकि
दिक्कत होती है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड तो है नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के सबसे महान शासकों में माना जाता है। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पर प्रश्न भी आप एक बार फिर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी। ठीक है बेटा, हाँ यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, हाँ ये प्रश्न पूछ रहा है। अब पेपर को इधर रखते हैं, अब उत्तर की ओर चलते हैं। ठीक है, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के सबसे महान शासकों में एक माना जाता था। वे मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से थे, यानी हैं, यानी एक थे, समझ रहे हो ना बेटा। उन्होंने ही अपने गुरु चाणक्य, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे, चाणक्य थे, जिनकी नीति को बहुत महारथी थे वो। चाणक्य की जो नीति थे, चाणक्य की नीति बहुत महारथ थी वो, उनकी नीति कभी फेल नहीं हुई, ये कूटनीति। ठीक है, मार्गदर्शन में महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिस वंश में आगे चलकर अशोक महान जैसे शासक हुए थे। ठीक है बेटा, हाँ इसके बाद चंद्रगुप्त अब पूछ रहा कि क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर हमने, देखिए बेटा हम आराम से, आप बने रहिए, हम आपको आराम से समझाएंगे, कुछ भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा। यहाँ पूछ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, और ये हो गया, हमने ये सॉल्व कर लिया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है ना। इसके बाद पूछ रहा कि उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी। ठीक है, पूछ रहा कि उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी। अब हम इधर आते हैं, इधर क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना की थी और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों को भी आपसी मतभेदों की, मतलब उन्होंने आपसी मतभेदों का फायदा उठाया था, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। ठीक है बेटा, हाँ सिकंदर जब हमारे भारत देश में आक्रमण किया था, सिकंदर महान था, और सिकंदर महान पूरे विश्व पर, आपने सिकंदर की हिस्ट्री में कहानी पढ़ी होगी, पूरे विश्व को विजय करने की चेष्टा से वो अपने निकला था अपने देश से, और मतलब वो हमारे भारत में आकर कुछ कारणों की वजह से असफल रहा, और वो टॉपिक अलग है बेटा, यहाँ पर हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल और पूरा अब पेपर आपको दिखाते हैं बेटा, हम इस पर मतलब इसका ही आंसर लिखे हैं, मतलब आप पेपर दिखाते हैं, आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, चंद हुदड़ों में मन के बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था। आप इसको भी देख लेना, अपनी जो आपकी बुक हो, नोट्स हो, उनमें से पढ़ लेना। ये 23 का पेपर है, 2023 का। गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है बेटा, फतेहपुर सीकरी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। फतेहपुर जो सीकरी है वह, उसमें एक आपको कुछ लिखने हैं शब्द, टिप्पणी का मतलब उसकी विशेषता बतानी है। ठीक है बेटा, हाँ असहयोग आंदोलन 15 नंबर है, असहयोग आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रमों की चर्चा कीजिए। ठीक है बेटा, हाँ जो असहयोग आंदोलन है उसके विभिन्न कार्यक्रमों की आपको चर्चा करनी है, नहीं उसके विषय में आपको विशेषताएं लिखनी है, उसके विषय में चर्चा करनी है, बखान करना है। ठीक है, हाँ इसके बाद खंड ग आता है, खंड का हो गया, खंड गा हो गया, खा हो गया, और खंड ग आता है। हड़प्पा सभ्यता में पशुओं का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, यानी जो आपकी हड़प्पा थी सभ्यता, उसमें पशुओं का जो प्रयोग था वो किस प्रकार किया जाता था, आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आता है कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में आप क्या समझते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में आप क्या समझते हैं, ये करना है। ठीक है, प्रारंभिक परिवार व्यवस्था किस प्रकार की थी, प्रारंभिक परिवार जो शुरुआती दौर की प्रारंभिक परिवार व्यवस्था किस प्रकार थी, इस पर भी आपको आंसर देना है। इसके बाद आता है 19 नंबर, वैष्णववाद की पूजा पद्धतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, वैष्णववाद की पूजा पद्धतियों को आपका वर्णन करना है। फिर इसके बाद आता है महावीर कौन थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, महावीर कौन थे और उनकी शिक्षाएं क्या थी। राज्य हड़प्पा नीति क्या थी। ठीक है, राज्य हड़प्पा नीति क्या थी, हाँ बेटा ये करना। ठीक है, हाँ अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देखो इधर आते हैं। हाँ अब क्या था, काथा, खाथा और गाथा। ठीक है, अब घा आ गया। ठीक है, हाँ घा आ गया, हमने का किया, खा किया, और ये घा आ गया। अब घा में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है बेटा, जो सिंधु घाटी सभ्यताएं देखिए यहाँ पर उनकी ये अथवा लगाकर है, 23 में 2 दिया है और 22 में 2 दिए हैं, और गौतम बुद्ध के जीवन तथा शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, इनमें 2 में से 1 करना है। इसके बाद आता है 23वां नंबर, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, या तो अथवा लगाकर दिया है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, इनमें से 2 में से 1 को करना है। ठीक है, इनमें से 2 में से 1 को करना। ठीक है बेटा, हाँ इसके बाद आता है कि ये 24 नंबर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस
के प्रशासकीय, न्यायिक एवं राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए और अथवा लगाकर दिया है भारत छोड़ो आंदोलन का एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ठीक है, इनमें से भी दो में से एक को करना है। क्या करना है? दो में से एक को। ठीक है, हाँ, इनमें से दो में से एक को करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, चाहे ऊपर वालों को करिए चाहे नीचे वालों को करिए। ठीक है, हाँ बेटा, देख लीजिए, अच्छी प्रकार से देख लीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके माता पिता बहुत पैसा लगाए हैं ना बेटा पढ़ने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दी, कंजूसी क्यों कर रहे हो? सब्सक्राइब करो ना। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियां जो हैं, इनमें देखिए, जो इसका मतलब समझिए बेटा, इनमें से जो तिथियां दिए हुए हैं उनका आपको उनकी घटनाओं के विषय में लिखना कि इन तारीखों को कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो 599 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 1526, 1600, 1707, 1915, 1919 और 1930, 1942, 15 अगस्त 1947। इन दिनों कौन कौन से, और ये एक एक नंबर के, देखिए यहाँ पर ये एक एक नंबर के सारे हैं। ठीक है बेटा, हाँ, ये एक एक नंबर के सारे हैं, आपको इनमें से करना है। तो बड़े ही सुलझ और अच्छी प्रकार से आपने पेपर को समझ लिया है। और इधर आता है मानचित्र का, अब दिखाते हैं मानचित्र संबंधित। इधर मानचित्र का आता है, मानचित्र का भी आप देख लीजिए। मानचित्र का तो आप टीचर आपको क्लास में बताते ही होंगे। तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि ये पेपर पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह इस पेपर को देख लीजिए, इसी के हिसाब से आप अध्ययन कर लीजिए नए मैटर में, और अच्छी प्रकार से एकदम सजग होकर 2024 की बोर्ड की परीक्षा में जाइए, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सके और बोर्ड की परीक्षा में अपना अच्छा रिजल्ट बनाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, अपने भाई बहनों के लिए पढ़ो, अपने घर के लिए पढ़ो, अपने घर की शान के लिए पढ़ो। ठीक है बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह के वीडियो अपलोड करते रहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ये सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मैं आशा करता हूं आप अच्छे नंबर लाएंगे बोर्ड में। आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।